राम राम दोस्तों। सनातन धर्म के मानने वालों की जय हो। सनातन धर्म के न मानने वालों का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह स्लोगन हर मंदिर में, हर शिव शक्तिपीठ मंदिर में, हर प्राण प्रतिष्ठा देवों में, मंदिरों में 8 बार बोलना चाहिए। जय जयकारा लगाना चाहिए 8 बार। 8 बार होता है, 3 घंटा एक बार होता है। दोस्तों, सनातन धर्म की मुख्य पुस्तकें हैं 4 वेद, 18 पुराण, 6 वेदांग, 108 उपनिषद और 2 महाकाव्य। ईपीक महाकाव्य होता है। यह सनातन धर्म की पुस्तकें, मुख्य पुस्तकें हैं। और पुस्तकें थी मगर 1199 में बख्तियार खिलजी द्वारा जला दी गई, नष्ट कर दी गई। तो दोस्तों, इन सभी पुस्तकों पर अगर देवों के देव महादेव, जैसे सब कोई जानता है शिव और शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, तो देवों के देव महादेव ने कहीं भी हस्ताक्षर किया है, सर्वोपरि माना है, तो वह ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस जब लिखा गया तो गोस्वामी जी ने लिखा श्री को 1 नंबर रखा, ऊपर श्री, दूसरा नंबर राम, तीसरा नंबर चरित और चौथा नंबर मानस। श्री राम चरित मानस। इसका बहुत बड़ा रहस्य था दोस्तों। मानस को, मानव को अगर भगवान की प्राप्ति करनी हो, परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, तो सबसे पहले मानव को मानव बनना पड़ेगा। ईश्वर अंश जीव विनाशी। हर प्राणियों में जलचर, स्थलचर, पशु पक्षी, हर प्राणियों में ईश्वर का अंश होता है। तो मानव जो होगा वह किसी का वध नहीं करेगा, किसी की हिंसा नहीं करेगा। पहला संदेश। दूसरा संदेश, मानव को चरित्र का निर्माण करना होगा। अपने चरित्र को संयम रखना पड़ेगा। अष्टयाम के द्वारा या मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा, मन से, वचन से और कर्म से अपने चरित्र को संयम करना होगा। इसके बाद राम बनना होगा। राम मीन्स सादा जीवन, उच्च विचार, कोई अहंकार नहीं, कोई गर्व नहीं। भगवान राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं परम ब्रह्म हूँ। लोग कहते थे कि गोदुज धेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी, मगर वो कभी नहीं कहे। जब ये तीनों का निर्माण आप कर लोगे तो राम को प्राप्त कर लोगे, श्री हरि को प्राप्त कर लोगे, भगवान से मिलन आपका हो जाएगा। आज
इस रामचरित पर कुछ लोग, पाखंडी लोग, अज्ञानी लोग, मूढ़ी लोग, मूर्ख लोग और पशु लोग, पशु व्यवहारत लोग इस पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं और जला भी रहे, इस ग्रंथ को जला दो। रामचरितमानस नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, परिवार हो, समाज हो या देश हो, परिवार, गांव, नगर, जिला, राज्य, देश, जो भी हो, इन सभी को एक हिस्सों में बांटा जाता है। एक परिवार को कंट्रोल करने के लिए, एक परिवार को सुचारू रूप से, संस्कारपूर्ण रूप से, आज्ञाकारिता रूप से, शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए परिवार में एक श्रेष्ठ होता है जो घर का मालिक होता है। परिवार के लोग उसकी बात को मानते हैं, वह परिवार बहुत आगे जाता है। माता पिता गुरु गोपी की जो सम्मान कर तो आगे जाता है। तो उस परिवार को चलाने के लिए एक मुखिया चाहिए। लोग परिवार को मुखिया बनाते हैं। उसी तरह दोस्तों, जो लोग विरोध कर रहे हैं वे सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन का ही विरोध करेंगे और धर्म का विरोध नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो उन्हें पश्चिम बंगाल के पॉल, उन्हें राजस्थान के कन्हैया, उन्हें यूपी के कमलेश तिवारी, उन्हें कश्मीरी पंडितों जैसा हाल किया जाएगा। उन्हें अच्छी तरह मालूम है। दोस्तों, हर शताब्दी में एक जयचंद होते हैं और एक पृथ्वी चौहान होते हैं। आज जयचंद के वंशज भी आज जयचंद का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें गद्दार की उपाधि दी गई है। उनके वंशज होकर भी वो पृथ्वी चौहान का ही नाम लेते हैं, वो सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, गोस्वामी जी जो त्रिकालदर्शी थे, जो साक्षात हनुमान जी का दर्शन किए हों, साक्षात श्री राम जी का दर्शन किए हो, उनका कोई वाक्य गलत हो सकता है क्या? कभी नहीं। वे नहीं बताएंगे, वे हमारे समाज को नहीं बताएंगे कि भगवान राम ने आदिवासी भाई को लगाया गले और बोला कि तुम मेरे भाई भरत जैसा हो। वे नहीं बोलेंगे कि सेवरी के जूठ खाए। वे नहीं बोलेंगे कि पक्षियों जटायु कंद संस्कार करेंगे, पक्षियों का भी वे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको वही पॉइंट खोजना रहता है जिसका उन्हें ज्ञान न हो और जिससे जनता उनकी तरफ जाए। दोस्तों, वर्ण जब बना तो आज से लगभग 7,125 साल पहले, लगभग 7,125 साल पहले, जब कुरुक्षेत्र का मैदान था और भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने यह भी कहा कि चतुर्वर्ण्यम कृत्वा, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, आज से 7,000 लगभग 7,125 साल पहले। इसके बाद सनातन जो किताबें बताती हैं दोस्तों कि ब्रह्मा
ब्रह्मा के द्वारा मुखारबिंद से ब्राह्मण निकला, कर से क्षत्रिय बना, पेट से वैश्य बना और चरण पादुका से शूद्र बना। दोस्तों, जन्मानाम जायते शूद्र संस्काराद युज्यते वेद पाठो भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, क्योंकि सभी कमर के नीचे के भाग से ही पैदा होते हैं, इसलिए सभी शूद्र होते हैं। संस्काराद युज्यते, अगर उनका मुंडन होता है, उनका संस्कार होता है, गुरुकुल में जाते हैं तो वे द्विज बनते हैं, मानव बनते हैं। वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण होता है, पंडित होता है, भी पंडित होता है। वेद पाठ करने वाला पंडित होता है, ज्ञानी होता है। और ब्रह्म जानति ब्राह्मण, और जो ब्रह्म को जानते हुए ब्राह्मण होता है। तो हमारा समाज, हमारे समाज के वर्ग के लोग एक साथ मिले। जब संविधान नहीं था तो पंच परमेश्वर के द्वारा गांव में, हमारे छोटे गांव नगरों में फैसला किया जाता था, जिसका वर्णन आज भी है। मुंशी प्रेमचंद की किताब पंचपन, उसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, शूद्रों की पूजा होती है, अर्थात जो कोई इंसान रहेगा वह पैर छूकर ही नमस्कार करता है, पैर छूकर अभिवादन का नमस्कार करता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, दोनों चरण छूकर जो है। और ब्राह्मण को बताया गया कि आप पठन पाठन का, वेद पठन पाठन अशुद्धि कार्य कीजिए मंदिरों में बैठकर। तो हमने इस समाज के वर्ग के विद्वान महर्षि लोग बांटे। एक वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जो डाकू था, बाद में संत बन जाता है, ऋषि बन जाता है, महर्षि वाल्मीकि महर्षि बनता है। वाल्मीकि नाम से विश्वविख्यात होता है, उसने रामायण लिखा है। और उसी वाल्मीकि समाज के लोग कुछ वर्षों बाद बोलते हैं किताब को जला दो। हमें और आपको विचार करना होगा कौन सही है कौन गलत है। एक वाल्मीकि रामायण लिखता है, दूसरा वाल्मीकि तो जला दो। ऐसे कहने वालों को दंड देना उचित होता है, दंड देना चाहिए। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा है, जब 3 दिन होता है, समुद्र नहीं मांगता, समुद्र आता है ब्राह्मण रूप में और बोलता है, प्रभु पेड़ पालो जल में जड़ चेतन होता है, आप ही का दिया बनाया सिद्धांत में कैसे आता। और बोलता है, भगवान राम से, अच्छा हुआ आपने मुझे शिक्षा दिया, क्योंकि समुद्र कह रहा है, चूंकि ढोल गंवार शूद्र पशु सका ताड़ना अधिकारी। ताड़ना मीन्स क्या होता है? जानना होता है। ताड़ना कई अर्थ होते हैं। ताड़ना मीन्स कंट्रोल करना, ताड़ना मीन्स देखते रहना, लुक आफ्टर करते रहना। पशु कौन होता है शास्त्र के अनुसार? ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो धर्म ते मर्त्यलोके व्यवहार होता मनुष्य रूपिण मृगाश्रंति। जिसके पास ऐसाम न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील न गुण धर्म, वह मनुष्य होकर भी मृग की तरह भ्रमण करता है, अर्थात पशु होता है। तो इन लोगों को बोला, गोस्वामी जी ने बोला कि सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी जानकर मैं ताड़ गया आप क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो।
तो जब भी ढोलक आता है तो ढोलकदार एक बार थपकी मारता है, वो समझ जाता है कि मेरा ढोलक कसा हुआ है या नहीं। वह जान जाता है, वह ताड़ जाता है कि मेरा ढोलक बजने योग्य है कि नहीं। ढोल हुआ। गंवार, अंग्रेजी में कहावत है, स्पीच स्पीच आई विल नो बाय स्पीच। बोलो बोलो, मैं तुम्हारी बोली जानूंगा कितने विद्वान हो। कोई चुप रहेगा अनुमान नहीं कर सकते हो, बोलता है तो पकड़ सकते कितना विद्वान है। तो अगर गंवार बोलता है आप ताड़ लो, कैसा व्यक्ति है, उस तरह उसकी भाषा में बात करो, समझाओ उसे। शूद्र, शूद्रों में कई विद्वान होते हैं और कई मूर्ख होते हैं। मांसाहार भक्षण करना, जंगलों में रहना, प्रकृति के नियम को मानना, चाहे गलत हो या सही हो, उनका व्यवहार होता है। तो अगर कोई भाई शूद्र है तो उस भाषा को समझाओ, उसकी भाषा समझो, समझने बाद उसकी भाषा को समझाओ। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, पशु से वैसा व्यवहार करो। पशु को आप जानते हो किस तरह व्यवहार करना चाहिए। कोई पशु गुस्सैल होता है, मारता है सिंग से, तो उससे सजग रहो, सावधान हो, ताड़ जाओ इसका व्यवहार कैसा है। अगर नहीं ताड़ोगे, एक कहानी आती है, एक संत महात्मा केसरिया वस्त्र पहने जा रहे थे, जेठ का महीना था, और वहाँ पर वे देखे उनकी शरीर से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो और रिफ्लेक्शन होता था। वहाँ पर एक भेड़ खड़ा था, चर कर बैठा हुआ था, पगुरी कर रहा था, और जैसे महात्मा को देखा कुछ दूर नज़दीक आए, वह खड़ा हो गया, और खड़ा होकर उसने सोचा होगा कोई अजाब, कोई अलग जानवर होगा, कुछ जो उसके अंदर जो भावना आई हो, वह खड़ा हो तुरंत सर झुका लिया। तो महात्मा ने सोचा कि मुझे नमस्कार कर रहा है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और तब तक क्षण भर में ही उन्हें धक्का मारता पिटोचित हो जाते हैं। अर्थात जब सर झुकाया तो उनका व्यवहार रहा है कि सबको आशीर्वाद देना, मगर नहीं जानते थे कि पशु है, ये सर झुका रहा है तो हमारे ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। तो दोस्तों, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, यह आपको नहीं बताएंगे। एक नारी के लिए ही रामायण हो रही रची गई, और एक नारी के शब्द पर ही महाभारत हुआ। नारी का इतना सम्मान कर रहे थे कि उसके लिए उन्होंने पूरी सेना बनाई और राजा के लंका पर आक्रमण किया। ये नहीं बताएंगे आपको, ये बोलेंगे शुद्ध नारी को अपमान किया गया। अपमान नहीं किया गया दोस्तों, इसे हमें और आपको समझने का फेर है। तो दोस्तों, कई विद्वान अपनी तरह से इस परिभाषित करते हैं, बताते हैं। ताड़ना का मतलब क्या होता है, जानना होता है, ताड़ समझना होता है, पहले से ही अनुमान लगाना होता है, यह ताड़ना का मतलब हुआ। इसलिए दोस्तों, इस भ्रम में न रहें कि यहाँ पर किसी का गोस्वामी अपमान किया है। कहीं भी गोस्वामी जी ने या भगवान राम ने किसी का अपमान कभी नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। और शंकर भगवान ने किसी पर भी हस्ताक्षर किया है, अपना मुहर लगाया है,
तो वह रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा उन्होंने। काशी नगरी में जब गेट को खोला गया, जब दरवाजे को खोला गया सुबह, तो देखा गया प्रातः जो है कि रामचरितमानस जो गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई थी वह सबसे ऊपर आई है और प्रथम पेज पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए, हमें इस पर लड़ना नहीं चाहिए, हमें अहंकार करना चाहिए। हम सनातनी हैं और हमारे एक ऋषि ने जो पहले शूद्र थे, जो पहले डाकू थे, बाद महर्षि बन गए, उन्होंने रामायण लिखी है। वाल्मीकि थे, रामायण उन्होंने लिखी है। और आज के वाल्मीकि को जला दो। दोस्तों, इसे हम सबको समझना चाहिए और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। उसमें कहीं त्रुटि, कहीं गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे। राम राम दोस्तों।